बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। अक्सर रोटियाँ बच जाती हैं, बची हुई रोटी का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अच्छे से उसको रेसिपी को आपने फॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी अच्छी सी रेसिपी बना सकें। बची हुई रोटियों को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एंड तक इसको फॉलो करना है। हमने ये सुबह की रोटी बच गई थी, हमने ये ले ली है। अब इसको हम तोड़ लेंगे। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। अब इसको हम जूसर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया। अब हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। हमने ये खीरा ले लिया और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने खीरा कट कर लिया। हमने अब ये शिमला मिर्च ले ली, इसको कट कर लेंगे। शिमला मिर्च भी हमने इस तरह से कट कर लिया। एक हमने प्याज ले लिया, इसको भी हम कट कर लेंगे। प्याज को भी हमने कट कर लिया इस तरह से हम बंद गोभी को भी कट कर लेंगे। हरी मिर्च ले ली और इसको हम कट कर लेंगे। हरा धनिया और हरा प्याज ले लिया, वो कट कर लेंगे हम। इसको भी हमने कट कर लिया। हमने एक टमाटर ले लिया, इसको भी हमने कट कर लिया। हमने एक बाउल ले लिया। अब इसमें हम अंडा डाल लेंगे।
अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। हमने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम दाढ़ा मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम कुटा हुआ जीरा डाल लेंगे, कुटा हुआ धनिया डाल लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो सब्जियां कट की थी वो डाल लेंगे। प्याज डाल लिया, शिमला मिर्च, खीरे डाल लिए, अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, बंद गोभी, टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ये रोटी डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप हमने मैदा ले लिया, वो इसमें हम डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप हमने दूध ले लिया और ये थोड़ा थोड़ा हम करके इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर इस तरह से होना चाहिए। अब ये रेडी हो गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमने एक पैन ले लिया, अब इसमें हम ब्रश की मदद से इसकी साइडों पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसमें अच्छे से ताकि ये चिपके ना। अब ये बैटर हम इसमें डाल लेंगे। चम्मच की मदद से इसको हम सेट करते जाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हमने शिमला मिर्च और खीरा सेट कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा तिल डालेंगे और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम कवर करके 6 से 7 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। हम कवर करके हल्की आंच पर 6 से 7 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। एक साइड से पक चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। प्लेट की मदद से हम इसको साइड्स की चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है।
अब इसमें हम साइडों पे ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से। ये रेडी हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। कितने मज़े का रेडी हो गया। दूसरा भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये सब रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। मज़ेदार सा पैन केक रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का बना है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, रोटियों को वेस्ट मत करना। इस तरह से आप ये रेसिपी बनाकर ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी बना कर दें अपने। एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे, आपको बार बार दिल करेगा ये बनाने का। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।